हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है प्रोविडेंस कोचिंग में। मैं अमित रावत आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि यदि आप इकोनॉमिक्स में आर्ट साइड से अपनी ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, या फिर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट रहे हो, तो आपके लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने यूके ट्रिपल एस सी ने पोस्ट निकाली है। और उस पोस्ट का नाम है सहायक विकास अधिकारी और सहकारी निरीक्षक। ठीक है, तो ये सहकारी समितियों में आपके लिए पोस्ट आई है। सहकारी समितियों में तो सहकारी निरीक्षक वर्ग और सहायक विकास अधिकारी की कल ही यूके ट्रिपल एस ने विज्ञापन जारी किया। और विज्ञापन के तहत 11 अप्रैल का जो तिथि है, ये जारी करने की तिथि, और 16 अप्रैल से आपके विज्ञापन भरे जाएंगे। 16 अप्रैल स्टार्टिंग डेट है। और कब तक भरे जाएंगे, तो ऑनलाइन फॉर्म आप अगले महीने 16 मई तक भर सकते हैं। ठीक है, इसके तहत अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने फॉर्म में, तो 19 मई तक का आपको टाइम दिया जाएगा। 19 मई से लेके 21 मई, 2 दिन का। और परीक्षा की जो तिथि अभी यूके ट्रिपल एस ने बताई है, वो तिथि है 31 अगस्त 2025। तो 31 अगस्त 2025 को संभावित तिथि है इसके एग्जाम की। इसके बारे में और डिटेल में जान लेते हैं कि इसके तहत क्या क्या होने वाला है। तो देखो, सबसे पहले लेवल 5 की जॉब है ये। लेवल 5 का मतलब ही जानते हैं आप कि ग्रेड पे आपका बहुत अच्छा होने वाला है। और 29,000 से लेके 92,300 तक आपकी सैलरी जाएगी। और लेवल 5 की इस जॉब में पदों की कुल संख्या 45 रखी गई है। 45 पदों पे सहायक विकास अधिकारी और सहकारी समितियों में आपका सिलेक्शन होगा। किसके तहत? सहकारी निरीक्षक वर्ग या सहायक विकास अधिकारी के तहत। ठीक है, और इसमें और क्या क्या डिटेल्स हैं, ये आपके नोटिफिकेशन में दिख जाएंगी कि ये आपका आरक्षण का किस किस प्रकार से किस किस को कितना आरक्षण मिलेगा, उसकी सारी डिटेल है। आप जिस वर्ग में आते हैं उसको आप आराम से देख सकते हैं। इसके बाद ये देखिएगा कि आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ से है कि आपकी क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बताई कि आप किस किस बैकग्राउंड के हैं, उसके आधार पे भर सकते हैं। तो 21 वर्ष से लेकर 42 साल तक आपकी पहली तो एज होनी चाहिए। इसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है, सबसे पहले अनिवार्य रूप से आप या तो किसी यूनिवर्सिटी से आर्ट साइड से, अगर इकोनॉमिक्स में आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, या फिर बी कॉम कर रखा है आपने, या फिर बीएससी किसमें, एग्रीकल्चर में कर रखी है, या और कंप्यूटर संचालन का बेसिक नॉलेज आपको है, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, लेकिन किस व्यक्ति को प्रेफरेंस दी जाएगी? जो व्यक्ति एम कॉम किया होगा, अर्थशास्त्र में एमए किया होगा उसको, या जिसने एक सहकारिता का रहा हो, मतलब जिसके पास एक सहकारिता का प्रश्न पत्र रहा हो, और वो अगर आपसे अच्छा करता है तो उसको, या थोड़ा सा भी आपके बराबर होगा तो उसको प्राथमिकता देंगे। और अन्य भी कई चीजें, जिसने एमएससी एग्रीकल्चर में किया हो, ठीक है, या फिर एमएससी हो उसकी, जिसके पास बीएनए मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट पूना से सहकारिता से संबंधित पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा हो, उसको भी हम यहाँ पे क्या देंगे, वरीयता देंगे, ऐसा यूके ट्रिपल एससी का कहना है। अच्छा, इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले देख लो कि इसमें एक और चीज कह रखी है कि यदि आप किसी आरक्षण प्राप्त वर्ग से हैं, अगर आप ओबीसी श्रेणी में आते हैं, सामान्य श्रेणी में आते हैं, तो आपको 45% मार्क्स लेके ही आने पड़ेंगे, आप तभी कट ऑफ में जा पाओगे, अदरवाइज वो पोस्ट खाली जाएगी। तो कम से कम 45% आपको जनरल ओबीसी में लेके आने हैं। यदि आप एससी और एसटी से हैं तो कम से कम 35% का क्राइटेरिया आपको पूरा करना है। उसके बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे इस पोस्ट के लिए, है ना। उसके अलावा और क्या चीजें बताई हैं, वो है सिलेबस। तो सिलेबस के बारे में देख लो, अन्य ये चीजें आप देख सकते हो यूके ट्रिपल एससी के वेबसाइट पे, कल ही उसने जारी किया है, तो ये सारा विज्ञापन आप वहां से दे सकते हो। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है हमारा सिलेबस। तो सिलेबस को हम देख लेते हैं कि कौन कौन से पोर्शन है, किस किस के लिए कौन कौन सा पोर्शन कंपलसरी है, और कौन सा पोर्शन ऐसा है जो कि किसी सब्जेक्ट विशेष के लिए है। तो बस थोड़ा सा रुक जाइएगा। तो वैसे तो सब्जेक्ट को अलग अलग यूनिट में डिवाइड कर रखा है और कह रखा है जो सबके लिए है
वो वाली यूनिट में आपके इकोनॉमिक्स के और स्टैट्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। और जो यूनिट सब्जेक्ट वाइज होगी वो अलग अलग विषय के स्टूडेंट के लिए अलग अलग होगी। एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट है उसके लिए अलग से विषय दे रखे हैं उसके सब्जेक्ट के, और उसमें उसको पेपर मिलेगा। दूसरा जो स्टूडेंट आर्ट साइड का है उसको इकोनॉमिक्स के हिसाब से क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ में जो बी कॉम वाला है अन्य है उसको उस हिसाब से मिलेगा। और उसकी जो फीस है ये देख लीजिए, अनरिजर्व अगर आप है तो 300 रुपए, आप SC ST के हैं तो 150 रुपए, और आप दिव्यांग है तो आपको 150 रुपए, और यदि आप अनाथ या ऑर्फन है तो आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा, है ना। तो मैं आपको एक बार सिलेबस से हल्का सा बता देता हूँ कि कैसे कैसे सिलेबस है। वैसे तो आप खुद ही देख लेंगे, लेकिन एक मिनट दीजिएगा मुझे। हाँ, ये आ गया आपका सिलेबस। तो देखिए ये सिलेबस कैसे है कि इसमें कंपलसरी जो सबके लिए है, पहली यूनिट कंपलसरी है, और उसमें इंडियन इकोनॉमी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए जो भी अन्य चीजें हैं, चाहे वो विश्व व्यापार संगठन से लेके हो या अन्य सभी चीजें, रूरल डेवलपमेंट या अन्य जो भी इकोनॉमिक के टर्म है वो पूछे जाएंगे। दूसरी यूनिट भी आपके लिए क्या है, कंपलसरी है, और इसमें स्टैटिक का डेटा पूछा जाएगा आपसे, स्टैट्स पूछे जाएंगे। इसमें सारे वो डेटा होगा जो आपका स्टैट्स में होता है, चाहे वो कोई भी अन्य स्टैट का जितना भी टॉपिक हो सकता है, और साथ में थोड़ा सा कंप्यूटर भी स्टैट में आपको मिलेगा देखने को, ठीक है। बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटर का है, आउटपुट इनपुट डिवाइस वगैरह, ये सबके लिए कंपलसरी है। तीसरी यूनिट भी कंपलसरी है, ये क्या है, कॉर्पोरेशन या कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के बारे में और उससे जुड़े हुए बैंक के बारे में अन्य प्रकार के जो नॉलेज आपको रखना पड़ेगा बेसिक, उसके बारे में है ना। तो फाइनेंशियल नॉलेज आपको होना चाहिए, उसके बारे में तीसरी यूनिट है। और उसके बाद उसके अलावा करंट जनरल नॉलेज और लेटेस्ट अमेंडमेंट एग्रीकल्चर में, कॉमर्स में और इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो भी चीजें हैं इसमें मांगी जा सकती हैं, वो आपके लिए अनिवार्य है, वो भी पढ़नी है, वो क्वेश्चन में आ सकते हैं। अच्छा, जो चौथी यूनिट है यहां से फिर आपका सब्जेक्ट वाइज हो जाता है शुरू, कि जो जिसने BA या MA इकोनॉमिक्स में किया है उसके लिए फिर इकोनॉमिक्स का सिलेबस आ जाता है, यह कोर इकोनॉमिक्स आ जाती है आपकी, जो आपने पढ़ी होगी अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, ठीक है। उसके अलावा ये भी इकोनॉमिक्स का पोर्शन आपके लिए बैंकिंग वगैरह इसमें आ जाती है, और ये अन्य सभी चीजें, है ना। और ये वाला जो है, ये चौथी यूनिट आर्ट साइड वाले के लिए अलग है, कॉमर्स वाले के लिए अलग है। आपने कॉमर्स में जो भी ये सारे डेटा पढ़े हैं, जो भी डिटेल पढ़ी है कॉमर्स अकाउंटिंग से रिलेटेड, वो सारी यहाँ पे आ जाएंगी, है ना। तो उसके बारे में आपको पूछा जाएगा। और फिर ये इसमें जो भी अन्य चीजें आ सकती हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह आपके आएंगे उससे रिलेटेड। और ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए जिसने BSc एग्रीकल्चर किया है उसके लिए अलग से जो यूनिट है उसमें उत्तराखंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड और उनके कोर सब्जेक्ट के सारा डेटा के बारे में चर्चा की जाएगी, है ना। तो ये रहेगी, और ये भी एग्रीकल्चर वालों के लिए। तो दो दो यूनिट अलग से हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि आपका किस प्रकार से रहने वाला है। आपके जो दो यूनिट है लास्ट की, एक सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट, ये आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं वो रहने वाले हैं, बाकी के जो प्रीवियस अन्य हैं वो सारे तीन कॉमन रहने वाले हैं सबके लिए, है ना। तो वो इकोनॉमिक्स और कोऑपरेटिव और स्टैट का जो डेटा है वो सारा सबके लिए कॉमन रहने वाला है। इसमें करंट अफेयर भी आएगा, लेकिन करंट अफेयर एग्रीकल्चर रिलेटेड कंप्यूटर का नॉलेज पूछा जाएगा, तो ये सारा डेटा आपका रहने वाला है। हालांकि पोस्ट कम है, लेकिन आपको इसमें कंपटीशन और एग्जाम से कम देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपके जो कैंडिडेट हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि क्राइटेरिया को कुछ कैंडिडेट फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और जो फुलफिल कर पाएंगे उनको फिर तैयारी करनी पड़ेगी, और उस हिसाब से आपको लेके आना है। और कम से कम 35 और 45 मार्क्स तो लेके आने हैं। 35 आपका जब आप SC ST से हैं, और 45 आप जब जनरल OBC कैटेगरी में हैं। तो ये इतने क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद ही आप इस एग्जाम के लिए सक्षम हैं। और अभी तक संभावित डेट 31 अगस्त है, तो उसी के हिसाब से आपको अगले आने वाले 3 महीने के लिए प्रिपेयर रहना है। 3-4 महीनों में जितना आप मेहनत कर सकते हैं उतना कीजिए, और एक सुनहरा अवसर है, लेवल 5 की जॉब बहुत अच्छी जॉब होती है, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी, आपको इन्फॉर्म करना था।
तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपको एक नई अपडेट के साथ, ठीक है। तब तक अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।